जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है संकोच। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। आप यहाँ बैठिए भाई साहब, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। सोफे की ओर इशारा करते हुए सुनंदा जी अपने समधी प्रशांत बाबू को कहकर रसोई में चली गई। तभी दिवाकर बाबू भी प्रशांत बाबू का सामान लेकर आ गए और बोले, अब आप यहाँ आराम से रहिए। मैं यहाँ कैसे, ये तो मेरी बहू का घर। प्रशांत बाबू हिचकते हुए बोले, तो क्या हुआ, ये घर आपका भी है। हंसते हुए दिवाकर बाबू बोले तो प्रशांत बाबू सकचा गए। लोग क्या? दिवाकर बाबू एक सरकारी दफ्तर के मुलाजिम थे। उनकी पत्नी सुनंदा सरल स्वभाव की एक कार्यकुशल महिला थी। दंपति के दो बेटियां थी। पति पत्नी ने अपनी दोनों बेटियों को उच्च शिक्षा और अच्छे संस्कार देने में जरा भी कमी नहीं की थी। बड़ी बेटी कुसुम का हाथ तो उनके ऑफिस के पिछले बॉस श्री मुरलीधर साहब ने अपने बेटे आकाश के लिए स्वयं आगे बढ़कर मांग लिया था। छोटी बेटी सुमन भी अब बड़ी हो रही थी। बीए करके वह राजनीति शास्त्र में एमए कर रही थी। सुमन देखने में जितनी सुंदर थी, स्वभाव में उतनी ही मिलनसार थी। सुनंदा जी अक्सर ही अपने पति से कहती, कुसुम के लिए तो खुद रिश्ता चलकर आया था, लेकिन सुमन के लिए तो आपको घर से निकलना ही पड़ेगा। तब हंसते हुए दिवाकर बाबू कहते, भगवान पर भरोसा रखो भाग्यवान, सुमन के लिए भी आपसे तो बात करना ही बेकार है। पैर पटकती हुई सुनंदा जी फिर अपने काम में लग जाती। एक दिन दिवाकर बाबू के बहनोई ने प्रशांत जी के बारे में बताया कि मेरे सहकर्मी हैं, स्वभाव से सरल और मिलनसार। एक बेटा विवाहित है और दूसरा सुशांत है, जो दिल्ली के एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। उसी के लिए वधू तलाश कर रहे हैं। आप कहें तो मैं बात करूं। दिवाकर बाबू बोले, वैसे तो सब ठीक है, लेकिन हम ठहरे मध्यम वर्गीय। दहेज की रकम कहाँ से? नहीं नहीं भाई साहब, दहेज लेने देने वाली तो कोई बात ही नहीं। उनका परिवार हमारे आपके जैसा ही है। आप एक बार मिल लीजिए तो फिर अपनी राय दीजिए। बहनोई के कहने पर एक रविवार दिवाकर बाबू प्रशांत जी के घर चले गए। थोड़ी बातचीत के बाद प्रशांत जी बोले कि कुछ दिनों में सुशांत आ रहा है, तब हम लोग आते हैं। बच्चे आपस में मिल ले तो अच्छा रहेगा। जी, यह तो बहुत ही अच्छा रहेगा। दिवाकर बाबू तो प्रशांत जी के व्यवहार से बहुत खुश थे। कुछ दिनों के बाद प्रशांत जी सब परिवार दिवाकर बाबू से मिलने गए। बातचीत हुई और बच्चों ने भी आपस में मिलकर अपनी रजामंदी दे दी। तो उसी समय सगाई की रस्म अदायगी हो गई और सुमन के इम्तिहान खत्म होते ही एक शुभ मुहूर्त में दोनों का विवाह हो गया। 2 दिन बाद सुशांत दिल्ली चला गया और सुमन अपने सास ससुर के पास रह गई। एक दिन दिवाकर बाबू बेटी से मिलने उसके ससुराल गए। वे दरवाजे पर ही थे कि उन्हें समधिन की आवाज सुनाई दिया, इसमें पूछना क्या है बेटी, ये घर तुम्हारा भी है। जिस भी रंग के पर्दे लगाना चाहती हो लगा लो। सुनकर उनका हृदय प्रफुल्लित हो उठा। कुछ दिनों के बाद सुशांत आया तो सुमन उसके साथ चली गई। साल भर जब सुमन एक बेटे की मां बनी तो दोनों परिवार ने मिलकर खुशियां मनाई। प्रशांत जी रिटायर हो गए। 6 महीने बाद दिवाकर बाबू अब दोनों परिवार मिलकर कहीं घूमने चले जाते तो कभी बैठकर घंटों अपने अपने बच्चों की बातें करते। 30 त्योहारों पर उनके बच्चे आ जाते तो कभी वे उनके पास चले जाते। एक दिन सुशांत का फोन आया। पिता से कहने लगा, पापा, कनाडा जाने का अवसर मिल रहा है, क्या करूं? चला गया तो आप अकेले। पिता अपने बेटे की तरक्की में कैसे बाधक बन सकता था? प्रशांत जी तुरंत बोले, अकेले कहाँ बेटे, तुम्हारी माँ है, फिर तुम्हारा भाई निशांत भी तो है। बेफिक्र होकर जाओ। सुशांत सब परिवार कनाडा शिफ्ट हो गया। फोन से अपनों की खैर खबर लेता रहता था। कुछ दिनों से प्रशांत जी की पत्नी अस्वस्थ रहने लगी थी। इलाज के बाद भी उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ और एक दिन प्रशांत जी को अकेला छोड़कर उन्होंने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उस समय प्रशांत जी के दोनों बेटों ने कहा कि पापा, आप हमारे साथ चलिए। दिवाकर बाबू ने भी यही सलाह दी कि बच्चों के साथ रहेंगे तो दिल बहला रहेगा। लेकिन उन्होंने कहा, अपना देश और अपने वतन की मिट्टी को मैं कैसे छोड़ दूं? बेटों ने उनके पास जीवन नाम का एक लड़का रख दिया और वापस चले गए। दिवाकर बाबू का अब अधिकांश समय प्रशांत जी के साथ ही बीतने लगा था। कुसुम भी आकर अपने माता पिता से मिल लेती थी। एक दिन दिवाकर बाबू रात का खाना खाकर पत्नी के साथ पार्क में टहल रहे थे
कि अचानक जेब में रखा मोबाइल फोन बज उठा। जीवन की आवाज घबराई हुई थी। चाचा जी, बाबूजी की सांस फूल रही है। भैया जी को फोन लगाने नहीं दे रहे। आपको भी उनसे छिपाकर ही फोन कर रहे हैं। फिर तो दिवाकर बाबू ने तनिक भी देरी नहीं की और पत्नी संग प्रशांत जी के घर दौड़ पड़े। एम्बुलेंस बुलाकर उनको अस्पताल ले गए और भर्ती कराया। उनका बीपी शुगर लेवल अचानक बढ़ गया था। 3 दिनों के बाद जब उन्हें डिस्चार्ज किया गया तो दिवाकर बाबू उन्हें अपने संग घर ले आए और बोले कि अब आप हमारे संग रहेंगे। इसी पर प्रशांत जी ने आपत्ति व्यक्त की। लोग क्या कहेंगे, बेटे के ससुराल में संकोच कैसा। अच्छा अच्छा, अब समझा। हम 2 हैं और आप सिंगल, कोई बात नहीं, हम आपका भी विवाह। दिवाकर बाबू की मजाकिया बात सुनकर उतनी कमजोरी में भी प्रशांत जी को हंसी आ गई। बोले, आप जीते और मैं हारा, लेकिन कुछ दिनों के बाद ठीक है ठीक है। दिवाकर बाबू बोले। तभी उनके मोबाइल पर निशांत का फोन आया। अंकल, पापा फोन नहीं उठा रहे, वो ठीक तो हैं, मैं आऊं? नहीं बेटा, प्रशांत जी तो हमारे साथ ही बैठे हैं, खूब ठहाके लगा रहे हैं। तानिया बिटिया की परीक्षाएं हो जाए तब आ जाना। प्रशांत जी ने भी निशांत से यही कहा। बेटा घबरा ना जाए, इसलिए अपने बीमार होने की बात भी छिपा गए। पिता तो ऐसे ही होते हैं, अपना दुख छिपाकर बच्चों को खुशियां देते हैं। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।